क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं आईएलसी से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एएमयू, जामिया, बीएचयू और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीएससी नर्सिंग, सीईटी, सीयूटी, पैरामेडिकल, एनडीए, सीडीएस वगैरह वगैरह तैयार, बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को खत्म किया था, और उसमें हम लोग लास्ट में जो पढ़ाया था स्टेफन बोल्ट्जमैन का कंसेप्ट बताया था। साथ ही हम लोगों ने विंड डिस्प्लेसमेंट भी कराया था। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, उससे बेस करता कुछ न्यूमेरिकल हम चाह रहे थे कि उस फॉर्मूले के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए, ताकि वो फॉर्मूले समझ में आ जाए कैसे उसको यूज करना है। तो उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। क्या दे रखा? कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 5.67 watt per centimeter square, given sigma Stephen constant, Stephen Boltzmann constant 5.67 10 to the power minus 8 watt per meter square, केल्विन रेज टू द पावर माइनस 4, वो कांस्टेंट का वैल्यू है। तो क्या बताना है यहाँ पे? सवाल क्या दे रखा है कि हमें बताना है कि एक बॉडी का कितना टेम्परेचर है। वो अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उस बॉडी का कितना टेम्परेचर है। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसका वैल्यू दे रखा 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है? वो एक ब्लैक बॉडी है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू तो दिया हुआ, वैसे भी हम लोग याद भी रख सकते हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि हमें कंपटीशन देना है तो जाहिर है हमें वैल्यू याद करना पड़ेगा। कितनी बात सुन में? तो अब मैं करता हूँ, इसको करके दिखाता हूँ। ये एक हमारा ब्लैक बॉडी है, और जो एनर्जी रेडिएट करता है इसका अब सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है? जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये है एनर्जी रेडिएशन का जो रेट ऑफ रेडिएशन दे रखा है 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो सिग्मा दे रखा हमारा वो है 5.67 10 टू द पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन रेज टू द पावर माइनस 4। यहाँ पे जो ना कांस्टेंट का जो वैल्यू दे रखा है ये मीटर में दे रखा है, लेकिन जो एनर्जी दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अगर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, और ये 10 टू द पावर माइनस 2 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम लोग अगर हम लोग मीटर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 5.67 10 टू द पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे 10 टू प्लस 4 आ गया? देखिए ये जो वैल्यू है मैं इधर करके दिखा रहा हूं 5.67 वाट, और ये सेंटीमीटर नीचे है, ये सेंटीमीटर नीचे है, ऊपर ले जाने के बाद माइनस में हुआ है। ठीक, तो नीचे था, तो इसको अगर हम लोग ने मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, और ये 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको ऊपर लेकर लिखेंगे तो 5.67 वाट 10 टू द पावर माइनस था ना, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा, और ये मीटर नीचे स्क्वायर था ऊपर जाएगा तो ये मीटर माइनस में हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं। ये वैल्यू लिखा गया यहाँ पे। कितनी बात समझ में? ये समझ में आ गया। अब हमें टेम्परेचर बताना है, ठीक है, उस ब्लैक बॉडी का कितना टेम्परेचर होगा। तो जो ब्लैक बॉडी का हीट रेडिएशन का जो फॉर्मूला है स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के हिसाब से परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, वो है E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू द पावर 4। ये हमारा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया।
ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें टेम्परेचर निकालना है तो T रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू E रेज टू द पावर सिग्मा हो जाएगा, स्टीफन कांस्टेंट। ये जो एनर्जी एमिट हो रहा है इसका तो वैल्यू दे रखा है 5.67 10 टू द पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये लिख लो वाट पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दिया। और सिग्मा का वैल्यू है 5.67 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू द पावर 4। तो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू 5.67 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 10 टू द पावर -8 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 12 केल्विन रेज टू द पावर 4। ये वैल्यू आ जाएगा इसका, T रेज टू द पावर 4 का वैल्यू आएगा। अगर हम टेम्परेचर निकालना T निकालना चाहते हैं तो T इज इक्वल टू 10 रेज टू 12 का 1/4 कर देंगे हम लोग, ठीक है 1/4 आ जाएगा। ये 4 पावर था उधर जाके 1/4 और ये केल्विन आ जाएगा, ठीक है 4 था नहीं तो केल्विन आ जाएगा, ये एक केल्विन कर दिया। अब देखो 12 को 1/4 से करेंगे तो 10 टू द पावर 3 केल्विन आ जाएगा, या फिर हम लोग कर सकते हैं 1000 केल्विन। तो इतना टेम्परेचर होगा उस ब्लैक बॉडी का जिस वक्त उसका रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन जो है 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहाँ समझ में आया? ये पावर का कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं ये हम समझाने के लिए बताया है। इस क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि उसने जो एनर्जी का वैल्यू दे रखा 5.67 ऐसा ही दिया है जो स्टीफन कांस्टेंट से बिल्कुल सेम वैल्यू दिया ताकि वो कैंसिल होकर इजीली खत्म हो जाए। आमतौर पे जो कंपटीशन में क्वेश्चन सेट होते हैं ना वो उसी हिसाब से सेट होते हैं कि इजीली कैंसिल हो जाए, ठीक है, या तो एक टाइम 1 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 3 टाइम में कैंसिल हो जाए। ऐसा नहीं तो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट बनाते हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं जो एग्जाम के पेपर सेट करते हैं उन्हें भी समझ में आता है कि बच्चे को कैसा सवाल देने में उसको आसानी से कर सकता है। हाँ, बच्चे को फॉर्मूला करेक्ट तैयार उसको समझ में आना चाहिए और बच्चे को फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, वो आराम से कर देगा, इतना डिफिकल्ट नहीं करते। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गई बात? कैसा लगा ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसी टॉपिक से। क्या दे रखा है, स्फेरिकल बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 watt पावर at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, what would be the power radiated? क्या मतलब समझ में है कि एक स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसका जो 450 वाट का पावर रेडिएट कर रहा है जिस वक्त उसका टेम्परेचर 500 केल्विन था। कितनी बात सुनिए, अगर उस बॉल का रेडियस हाफ कर दिया जाए और टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो अब कितना हीट रेडिएट करेगा, कितना पावर रेडिएट करेगा? वो पावर क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। जैसे E जो होता है, E से हम लोग दिखाते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड E जो होता है हम लोग देखते हैं ना, E इज इक्वल टू Q/T हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। इसको हम लोग पावर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर, जैसे ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका जो है रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, इसका टेम्परेचर जो है ना T1 जो है 500 केल्विन है और इसका P1 जो पावर जो है वो 450 वाट है। कितनी बात सुन में? ये इनिशियल शुरू में। अब इसका रेडियस हाफ कर दिया गया और टेम्परेचर डबल कर दिया, यानी इसको साइज को तो छोटा कर दिया, साइज को छोटा कर दिया, रेडियस जो है अब जो आ रहा है R-R/2 हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर जो ना T2 जो कर लिया, T2 ये R1 ले लो, ये R2 ले लेते हैं, इसको R1 रेडियस 1 ले लिया, इसको R2 आधा कर लिया पहले का, और T2 जो है इसको डबल कर दिया 2T1 का। कितनी बात सुन? अब हमें पावर P2 बताना है कितना होगा, ये हमारा सवाल है। सवाल समझ में आए? साइज छोटा कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, अब बताना कितना हीट रेडिएट करेगा, कितना पावर रेडिएट करेगा।
कितनी बात समझ में आई? ये सोल्यूशन करते हैं इसका, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग क्या दे रखा है, बाकी तो पैरामीटर यहां लिख रखा है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड E इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, हम लोग सिग्मा ए टी रेस टू द पावर 4, ये हमारा फॉर्मूला होता है, सिग्मा ए रेस टू द पावर 4, टी रेस टू द पावर 4। ये एरिया जो है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर लेंगे तो यहाँ 4 पाई R1 स्क्वायर, R1 ले लेते हैं, 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा टी T1 रेस टू द पावर 4, हम ये E1 ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस में एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड E1 इज इक्वल टू सिग्मा A1 T1 ऐसे ले लिया, सिग्मा A1 T1 एरिया है स्फेरिकल बोला 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा T1 का रेस टू 4 कर लिया। कितनी बात में, व्हेन रेडियस इज हाफ एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, ठीक है, टेम्परेचर को डबल कर दिया तो यहाँ R2 जो है R1 का आधा है और T2 जो है 2T1 के बराबर है, ये हो गया। तो अब हमें पावर बताना है कि कितना पावर रेडिएट करेगा या हीट रेडिएट करेगा, तो हम लोग E2 ले लेते हैं, E2 को हम लोग P2 भी लिख सकते हैं, यहाँ हम P1 दिखा देते हैं इसको, ये सिग्मा A2 T2 रेस टू द पावर 4, ठीक, सिग्मा ये 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये T2 रेस टू द पावर 4 है। ये कितनी बात सुन रहे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, R2 का वैल्यू को चेंज करते हैं, T2 का वैल्यू को चेंज करते हैं, तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा 4 पाई R2 जो है ना R1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये T1 का रेस टू द पावर 4 कर दिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? मैं थोड़ा इधर से मिटाता हूँ इसको, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए ये R1 अपॉन 2 है, इसका स्क्वायर करते R1 स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक, R1 स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं P2 को दिखा रहे हैं हम लोग 4 पाई सिग्मा, ये 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 ये सिग्मा है, ठीक है ना, ये सिग्मा लिख दिया और इसका जो है 2 पे रेस टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16 T1 रेस टू द पावर 4 ऐसे आ जाएगा। ये इसको हम लोगों ने कर दिया सिंप्लीफाई, तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल कर देंगे 16 को तो ये 4 आ जाएगा, तो P2 जो होगा 4, ये वाला 4 मैं बिल्कुल बाहर कर लेता हूं और ये लिख दिया हम लोगों ने 4 पाई R1 सिग्मा T1 रेस टू द पावर 4, ये 4 हमने बाहर कर लिया और एक 4 जैसे 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा T1 रेस टू 4, ये जैसे था हमने वैसे अरेंज करके लिख दिया। अब क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू है 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा T1 4, इसको हम लोग E1 लिख सकते हैं या P1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P1 लिख सकते हैं इसको। और पहले जो पावर दे रखा है ये दे रखा, पहले का जो पावर है ये 450 है, तो P2 जो होगा 4 इंटू 450 वाट, ठीक है, ये आ जाएगा 1800 वाट। तो ये अब जो पावर होगा 1800 वाट हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया ना? ये हम यहाँ पे दो चीजें हैं, एक एनर्जी को हम लोग ई से दिखाते थे, इसको हम लोग एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं। जैसे बल्ब का पावर होता है, कोई डिवाइस का पावर होता है, तो कितना एनर्जी रेडिएट करता है, तो वो इसी के फॉर्म में दे रखा है। चूंकि इसमें रेडियस का और टेम्परेचर का दोनों में चेंज किया है, तो एरिया के लिए पाई R स्क्वायर R लिया ताकि रेडियस को डबल किया या हाफ किया, जो भी किया उसके हिसाब से रेडियस में
और टेम्परेचर में चेंज किया गया, जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंपटीशन में आया हुआ है, कई दफ़ा आईआईटी में आ चुका है, नीट में आ चुका है। पहले तो नीट नहीं था, पहले तो ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था, स्टेट लेवल के टेस्ट हुआ करते थे, तो उस टाइम में बहुत दफ़ा आ चुका है ये। ठीक है, मैंने वो मेंशन नहीं किया, कितना मेंशन करेंगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया। समझ में बात आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके आगे। कुछ बहुत सारे सवाल है, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें सीखने के लायक हैं। तो जैसे मैंने इसमें जो सिखाया ये कि ये दोनों चेंज करके इसमें डाल के अरेंज करके फाइनल हमने चेंज कर दिया यहाँ से। ठीक, आगे चल हम लोग। ठीक है, ये दे रखा, अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा है ये? टू बॉडीज ए एंड बी आर केप्ट इन evacuated vessels maintained at a temperature of 27 degrees Celsius. The temperature of A is 527 degrees Celsius and that of B is 127 degrees Celsius. Compare the rate at which heat is lost from A and B. क्या समझ में आया कि दो बॉडी है, एक ए है एक बी है। ए का टेम्परेचर जो है ना 527 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों बॉल एवैक्यूएटेड वेसल में, एक वेसल आता है जिसके अंदर रखते हैं और उसके अंदर का जो टेम्परेचर, एवैक्यूएटेड वेसल का जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा गया है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। जाहिर है एवैक्यूएटेड वेसल्स का टेम्परेचर 27 है, कम है। ए का टेम्परेचर 527 है, बी का टेम्परेचर 127 है, तो ये दोनों ही हीट लॉस करेंगे। तो जब ये दोनों लॉस करते हैं तो जो हीट लॉस करने का जो रेट है उसको हमें ए एंड बी का, उसको हमें कंपेयर करके दिखाना है कि ए एंड बी में क्या हीट लॉस करने का डिफरेंस है, किस रेट से ए जो है फास्टर हीट लॉस कर रहा है दैन बी, क्योंकि ए का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 527 है, बी का 127 है, तो उन दोनों में कंपेयर करके दिखाना है। कितनी बात समझ में आई? सवाल समझ में आ गया? ये क्या दे रखा है ये, अब हम लोग थोड़ा करते हैं। यहाँ पे जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, एक जो बॉडी है, जो एवैक्यूएटेड वेसल है, उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एवैक्यूएटेड वेसल टी नॉट ले लेते हैं उसको। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एवैक्यूएटेड वेसल ये 27 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन आ जाएगा। ये केल्विन में आ गया। टी नॉट जो ना टेम्परेचर ऑफ एवैक्यूएटेड वेसल ले लिया। T1 लेते हैं, TA लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना है 527 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग केल्विन में करेंगे तो इसमें 527 में 273 और प्लस कर देंगे तो ये 800 केल्विन आ जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी, उसका टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। अगर 127 में 273 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 केल्विन। तो ये हो गया बॉडी का टेम्परेचर। ए बॉडी का टेम्परेचर है 800 केल्विन, बी का है 400 केल्विन और जो एवैक्यूएटेड वेसल है उसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। अब जो हीट रेडिएट होगा तो हीट रेडिएट करने का जो फॉर्मूला दे रखा है हम लोगों ने किया है वो है हीट रेडिएटेड फ्रॉम according to Stephen Boltzmann's law, heat radiated by A is equal to sigma TA minus T naught, यानी टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट बॉडी A एंड माइनस टेम्परेचर ऑफ द एवैक्यूएटेड वेसल्स T नॉट। ठीक, ये समझ में आ गया। ये तो फर्स्ट बॉडी का हो गया, A का हो गया। इसी तरह से हीट रेडिएटेड बाय B इज इक्वल टू सिग्मा TB माइनस T नॉट। कहाँ तक समझ में आई बात? ये दोनों समझ में आ गया। ये अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा, EA अपॉन EB
इज इक्वल टू सिग्मा टी ए माइनस टी नॉट अपॉन सिग्मा टी बी माइनस टी नॉट। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसका वैल्यू डाल देते हैं। टेम्परेचर का क्या दे रखा वैल्यू इसका, यहाँ पे T1 का वैल्यू दे रखा 800 केल्विन। यहाँ पे हम लोग पावर छूट गया, ये पावर यहाँ 4 पावर है, यहाँ पे भी 4 पावर है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 4 पावर है, ये पावर मिस कर रहा था हम लोग से। तो यहाँ पे जो है ये 4 पावर आएगा, इसका भी 4 पावर है, इस पे भी 4 पावर है, ये 4 पावर है। तो ये 800 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा माइनस 300 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। ये टी नॉट का यहाँ पे है ना टेम्परेचर, यहाँ से उठा लेंगे हम लोग। इसी तरह से टीबी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड बॉडी, ये है 400 रेज टू द पावर 4 माइनस 300 रेज टू द पावर 4। ये हमारा ई ए अपॉन ई बी का रेशियो आ जाएगा। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 4 छूट रहा था, हम लोगों ने डाल दिया इसको। आगे चलते हम लोग, कितनी बात। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, 4 पावर है, तो 100 पे अगर 4 पावर होगा तो 8 जीरो आ जाएगा। 100 पे अगर 4 पावर लगाया जाए तो 8 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी 100 यानी 2 जीरो अलग से है 3 के बाद, वो भी 100 है, उसका भी 10 टू द पावर 8 जो है ना बाहर निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ। ये देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये देखिए ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 4 10 टू द पावर 8। ये समझ में आई। ये जो 100 था हमने बाहर निकाला 4 पावर लगाकर, तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा और 8 पे 4 पावर ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है, ये 10 टू द पावर 8 बाहर निकालते हैं और 3 पे 4 पावर ऐसे रख लेते हैं। ठीक इसी तरह से नीचे भी ले लेंगे, 10 टू द पावर 8 4 पे 4 पावर आ जाएगा और यहाँ 10 टू द पावर 8 3 पे 4 पावर आ जाएगा। कितनी बात सुन में, यहाँ पे 10 टू द पावर 8 यहाँ कॉमन ले लेंगे, नीचे भी कॉमन ले लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ 8 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 4, यहाँ 4 रेज टू द पावर 4 3 रेज टू द पावर 4। यहाँ तक समझ में बात आई। और ये 10 टू द पावर 8 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे मैं ऊपर लिखूंगा, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, इधर से थोड़ा नोट कर लिए, क्वेश्चन भी नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया तो नोट कर लीजिए। इसको हम लोग ऊपर लेके आते हैं तो ये आएगा ई ए अपॉन ई बी एनर्जी रिलेटेड बाई ए एंड बी। क्या आ जाएगा, 8 पे 4 पावर है, तो 8 का 4 पावर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4096। ठीक है, इसी तरह 3 पे 4 पावर होगा तो 3 का 4 पावर 81 अपॉन 4 पे 4 पावर, 4 पे 4 पावर कितना 256 माइनस 81। कितनी बात समझ में आई। ये 4096 में से 81 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4015 और इसमें से 256 में 81 माइनस करेंगे तो ये आएगा 175। ठीक, 4015 को 175 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो ये आता है 22.94। ठीक है, 22.94। लेकिन हमें इसका कंपेयर करना है कितना टाइम्स बढ़ गया है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 23 लिख सकते हैं। कितनी बात में कि जो पहला वाला बॉडी है यानी कि एनर्जी रेडिएटेड बाय फर्स्ट बॉडी ए is 23 times than the energy radiated by B. So EA is 23 times than EB. ये हमारा आंसर हो गया। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी रख सकते हैं, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, कितनी बात समझ में। मैं कुछ कैलकुलेशन करके, जैसे कि ये हमने 100 को कैसे निकालेंगे, जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे
पहली दफ़ा तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ ताकि उससे क्या होगा, एक बार मैं करके दिखाऊँगा तो बच्चे को एक बार समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो अपने सेल्फ भी कर सकता है, कैसे करना है, क्या करना है। वैसे ये वैल्यू थोड़े बड़े हैं, 8 का क्यूब का 8 पे 4 पावर तो 4096 आया। कैसे? 8 का पहले स्क्वायर कर लो, तो 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64, तो 2 दफ़ा 64 अगर उसको मल्टीप्लाई करो 64 को 64 से तो ये आ जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने 4 को 4 से करोगे 16 आएगा, फिर 4 को 4 से करोगे 16, 16 को 16 से 256, ऐसे हम लोगों ने करके दिखा सकते हैं। कहाँ-कहाँ समझ में आया, कहाँ-कहाँ नहीं आया, ये चीज़ समझ में आया कैसे हमने 100 निकाला है इसमें से और कैसे इसको कैंसिल किया है। ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। ये ध्यान देने की बात है। इसी को समझने के लिए मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ कि कैसे इस पावर को निकाल के सिंपल कर सकते हैं। 10 टू द पावर 4 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो कैसे बाहर निकाल के हम लोग दिखाएँगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, अच्छा सवाल है, उसे भी मैं करा देता हूँ आज के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ ये क्या है। A thin brass rectangular sheet of sides 15 centimeter and 12 centimeter is heated in the furnace to 527 degrees Celsius and taken out. How much electric power is needed to maintain the sheet at this temperature? Emissivity is 0.025 and Stephen Boltzmann constant 5.67 10 to the power -8। क्या बताया कि एक थिन शीट है ब्रास का, उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। उसको हीट करते हैं और उसका जो टेम्परेचर बढ़ा के कर देते हैं 527 डिग्री सेल्सियस, और अब उसको 527 करके बाहर निकाल लेते हैं। उसको फर्नेस में गर्म करके 527 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं और फिर उसको बाहर निकालेंगे। अब वो हीट ठंडा होने लगेगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर उसका उतना ही रहे, तो उसको हमें पावर हीट देना पड़ेगा। तो जितना वो हीट रेडिएट कर रहा होगा उतना ही हीट हम देते रहेंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो हीट एमिटेड पर सेकेंड जितना उसका जाएगा उतना ही हीट हमें देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पावर से। ठीक है, तो हमें कितना एक इलेक्ट्रिक पावर से उसको सप्लाई दें, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। उस ब्रास का एमिसिविटी जो है 0.025 है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होता है। ये तो ब्रास है, ब्लैक बॉडी है नहीं, तो इसका इतना दे रखा है। स्टेफन कांस्टेंट तो हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम लोग करते हैं। क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो जाहिर है ये एक हमारा एक रेक्टेंगल की तरह शीट है, ये इस तरह से। इसका 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन ये सेंटीमीटर में है और ये जो स्टेफन कांस्टेंट है वो मीटर में दे रखा है। कितनी बात सुन रही? तो हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया लेते हैं और उसको मीटर में कर लेते हैं। साथ ही क्या बताया कि ये जो शीट है तो ऊपर से हीट रेडिएट होगा तो नीचे से भी हीट रेडिएट होगा, दोनों तरफ से हीट रेडिएट हो रहा होगा। तो इसके डबल सरफेस लेंगे तो इसका जो टोटल एरिया होगा सिर्फ एक ही साइड नहीं होगा, इसका आगे और पीछे दोनों साइड होगा टोटल सरफेस एरिया। कितनी बात सुन रही? तो इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ ब्रास शीट, ब्रास शीट क्या हो जाएगा, 2 दोनों तरफ के लिए ले लिया और लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं अभी, और ये 12 सेंटीमीटर इसको भी कर लेंगे मीटर में, तो ये 10 टू द पावर 4 आ जाएगा और ये मीटर में कर लिया। 10 इसका भी 100 से डिवाइड किया था, इसको भी 100 से डिवाइड किया था। कितनी बात सुनिए? अब इसको जब हम लोग करेंगे तो 15 टू जा 30 हो जाएगा, 30 को करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, और 360 आ जाएगा। ये 360 को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर हो गया ये। ठीक है ना, ये मीटर स्क्वायर हो गया। 3.6 को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया तो ये 3.6 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गए? अब इसका जो शीट का जो टेम्परेचर था ये तो सेल्सियस में दे रखा है, अगर हम लोग इसको केल्विन में लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ
शीट क्या होगा, तो ये 527 में 273 और प्लस कर देंगे तो ये 800 केल्विन आ जाएगा इसका टेम्परेचर। ठीक है, कितनी बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। अब जो हीट रेडिएट होता है पर सेकेंड, उसका जो फॉर्मूला दे रखा है हमारा एमिसिविटी सब इंक्लूड करके, हीट रेडिएटिंग पर सेकेंड, ठीक है, क्या आ जाएगा, हीट इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी ले सकता है, पर सेकेंड इतना आ जाएगा। और ये होता है एमिसिविटी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, इसका हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। एमिसिविटी है 0.025, सिग्मा है 5.67 10 टू द पावर -8, एरिया है हमारा 3.6 10 टू द पावर -2 मीटर में हो गया, और टेम्परेचर है ये 800 रेज टू द पावर 4। कितनी बात में, ये देखिए अभी हमने कहा था ये दो दो जीरो आएगा ना, 800 में 2 जीरो है, 100 को अलग कर लेते हैं, उस पर 10 टू द पावर 4 है, तो 10 टू द पावर 8 बाहर निकाल लेंगे, 10 टू द पावर 8 इसका बाहर निकाल लेंगे, और 8 का जो 4 पावर लेंगे, तो 8 का 4 पावर अभी क्या था 4096 था, तो हम वो वैल्यू को यूज कर लेंगे। कितनी बात सुन में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में हम लोग 25/1000 लिख देते हैं, ठीक, और ये आ जाएगा 5.67 10 टू द पावर -8, ये आ जाएगा 3.6 10 टू द पावर -2, और ये आ जाएगा 4096 10 टू द पावर +8, ये +8 आ जाएगा। कितनी बात समझ में, ये यहां तक समझ में आ गया ये। अब देखिए यहां पे 10 टू द पावर -8 +8 कैंसिल हो गया ये। कितनी बात, यहां देखिए 25 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, ये 1 0 से करेंगे तो ये तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और 4 से कर देते तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, 4 से करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया 0.09 आ गया, 4 9 जा 36। कितनी बात समझ में ये। अब हमारे पास जो नंबर बचा हुआ है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको और फिर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा हीट एमिशन का क्या आ जाएगा 5.67, ये वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये आ गया 0.0910 टू द पावर -2, और ये आ गया हमारा मल्टीप्लाइज 4096। ठीक है, ये जो है 9, ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये वाला, इसको हम लोग 9 इंटू 2 कर लेते हैं, तो 5.67, और ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 4096, ये है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन मिटा दूं, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं क्वेश्चन को मिटा के ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो एच का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5.67 इंटू 9 इंटू 4096, और इसको अलग रखते हैं, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है ये 209018.88 10 टू द पावर -4 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को वॉट भी कहते हैं हम लोग। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग इस 10 टू द पावर -4 के हिसाब से डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो ये हीट आ जाएगा हमारा 20.9 जूल पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जूल पर सेकेंड वॉट भी कर सकते हैं, या फिर 21 वाट, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम अगर हम चाहते हैं कि उतना हीट को मेंटेन रखे उस शीट को हीट रेडिएशन के लिए, तो हमें एक पावर लगा देना पड़ेगा जो 21 वाट होगा,
वाट मतलब जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना हीट हमें देते रहना पड़ेगा, तब जाके उस शीट का जो टेम्परेचर है 527 मेंटेन रहेगा। कितनी बात समझे, कहाँ-कहाँ समझ में आई ये सवाल समझ में आए? तो ये हम कुछ क्वेश्चन करा दिया, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा, ऐसे बहुत सारे सवाल है। और जब आप करेंगे, जब ये देख के थोड़ा आइडिया लगेगा, तो आप कंसेप्ट थ्योरी पढ़िए, वहाँ से ड्राइव देखिए, कुछ क्वेश्चन जो मैं करा के दे रहा हूँ वो करिए, और उसके बाद आप सेल्फ जब प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तब जाके आपको खुद समझ में आएगा। तो अपने आप को करने के लिए आप ज़रूर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपको करने आए। वैसे तो मैं अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चन कराया है, लेकिन ऐसे और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। वो लोग जो लोग पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं और अपना प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, श्योर करना चाहते हैं सिलेक्शन को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वो बच्चे जो 11th-12th में हैं और ड्रॉपर भी हैं, वो भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठाएँ, उनको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, वो तो ज़रूरी कर लें, क्योंकि हम कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रोग्राम भी देते हैं, प्लानिंग भी देते हैं, एग्जीक्यूशन भी देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपके लिए है और चल रहा है। तो वो लोग जो लोग चाहते हैं जुड़ना, हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करें, मैसेज करें। ओके, थैंक यू।